हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से एक झारखंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, झारखंड की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, यहाँ से भी झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे चित्रकला, हाथ या पैर पे जो टैटू बनाए जाते हैं उसको गोदना कहते हैं। इसमें सूर्य, चाँद, तारे, नाग, बिच्छू आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। आदिवासियों के चित्र को दो भागों में बांटा गया, संथाल परगना के चित्र और छोटा नागपुर के चित्र। तो संथाल परगना के चित्र में प्राचीनता होती है, आकार की प्रधानता होती है, चित्र में उभार होता है, रंग सफ़ेद, नीला और लाल और काला का प्रयोग किया जाता है। और छोटा नागपुर के चित्र में आधुनिकता होती है, रंग की प्रधानता होती है, चित्र समतल होता है, रंग में सफ़ेद, नीला, हरा, काला और पीला का उपयोग किया जाता है। दीवार चित्रण या भित्ति चित्रण, संथाल आदिवासियों में भित्ति चित्रण परंपरा अन्य आदिवासी समुदाय से ज़्यादा है। संथाल समुदाय के लोग निजी भित्ति चित्रण परंपरा का मुख्य स्रोत चाय चंपांग को मानते हैं। ज़्यादातर भित्ति चित्रण सोहराय पर्व के अवसर पर किया जाता है। फोताहोस क्या होता है दोस्तों कि लिपाई के लिए खास मिट्टी को तैयार करने को फोताहोस बोलते हैं। भित्ति चित्रण में फूल, पत्ती, लता, पौधा, मोर, मछली, ज्यामिति, तपा, गमला में लगे हुए फूल बनाए जाते हैं। WG आर्चर जो संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर थे, वे वर्टिकल मैन पत्रिका जो 1947 में प्रकाशित हुआ था, संथाली चित्रकला का वर्णन किया है। अब है जादो पेटियाँ। ये जादो समुदाय द्वारा बनाया जाता है। जादो समुदाय मुख्यतः दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज जिले में पाए जाते हैं। इनको संथाली समाज में पुरोहित का दर्जा प्राप्त है। यह घुमंतु प्रकृति के होते हैं और ये गांव के बाहर रहते हैं। यह चित्र शैली महाराष्ट्र के चित्र कपा शैली तथा बंगाल के पटुआ शैली से मिलती है। जादू पेटियाँ का जो लंबाई और चौड़ाई होता है दोस्तों, वो 1 से 1.5 फीट होता है चौड़ाई, या 8 से 12 इंच, वहीं लंबाई 6 से 10 फीट होता है। इसमें जादू पेटियाँ रंगों के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है, जैसे चावल को पीसकर, जलाकर, पेड़ की छाल को उबालकर बनाया जाता है। ब्रश के तौर पर बकरी या गाय के पूंछ के बाल का इस्तेमाल किया जाता है। विषय इसमें क्या होता है दोस्तों कि संथालों की उत्पत्ति की कथा, राम तथा कृष्ण लीला, जीवन मरण, यमराज का दंड का विधान होता है। जादव पेटियाँ पेंटिंग की चर्चा आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉपुलर पेंटिंग में और बार्बी रसेल ने अपनी पुस्तक ट्राइबल ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस में की है। चित्र प्रदर्शित करते समय चित्र सर्वाधिक गीत गाकर व्याख्या की जाती है। अब है कोहबर। कोह का मतलब गुफा और बर का मतलब दूल्हा, मतलब दूल्हा का घर। कोहबर झारखंड में पाई जाने वाली सदियों पुरानी गुफा चित्र का विकसित रूप है। कोहबर चित्रण की पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस चित्रकला में बिरहोर जनजाति सबसे निपुण माने जाते हैं। विषय स्त्री पुरुष के संबंध या जादू टोना होता है, जिसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी जैसे प्रतीक चिन्हों का दर्शाया जाता है, जैसे बांस, हाथी, कछुआ, मछली, मोर, सांप आदि। कोहबर चित्रण की 2 शैली होती है। हजारीबाग जिले जैसे कि जोरकाट, इसको, सेरैया, सहेदा, ठेठांगी, खराठी आदि गांव। अब जो दोस्तों है जैसे पुतली, रुक्मणी देवी, फिलोपिन तिर्की और छमनी देवी चित्रकारों ने कोहबर को देश विदेश में स्थापित करने के साथ साथ आर्ट गैलरियों तथा कला प्रेमियों के बीच अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे कि रुक्मणी देवी का संबंध किस चित्रकला से है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी नोट्स बना लीजिए। अब है सोहराय। विषय वस्तु क्या होता है दोस्तों, इसमें मानव आकृतियाँ, विशालकाय घोड़े, हवा में लहराते सांप, हिरन, बैल, पौधे, फूल तथा ज्यामितियाँ आकृतियाँ काफ़ी सुंदर चित्रित किया जाता है। सोहराय चित्र में शिव के पशुपति रूप की प्रमुखता होती है। शिव की उत्पत्ति तथा विध्वंस करने वाले चित्र भी बनाए जाते हैं। ये चित्रकला हड़प्पा के समकालीन था। अब है दोस्तों वंदना। आश्विन मास में वंदना मनाया जाता है। खेती में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की पूजा होती है। विषय वस्तु इसमें क्या होता है दोस्तों, फूल, पत्ती, पशु, पक्षी। चित्र के चारों ओर लताओं, लहरदार रेखाओं का अंकन किया जाता है। अब जैसे दोस्तों बर्फ़ी के आकार का जो चित्र बनाया जाता है उसको सूसनी पद बोलते हैं। सितारे नुमा आकृति के जो बनाए जाते हैं चित्र उसको जरा पद बोलते हैं। हृदय या पान पे पत्तों की आकृति बनाई जाती है उसको पान पद बोलते हैं। हाथ के किनारे से बनाई गई आकृति को अमलकी बोलते हैं और पुष्प की आकृति को सालुक बोलते हैं। महत्वपूर्ण स्थान और व्यक्ति।
इसको की गुफा हजारीबाग पाषाणकालीन चित्र जो 8000 BC में है। ललित मोहन राय का संबंध जनजातीय जीवन के स्पष्ट करने तथा महारत हासिल है। इनको कलाश्री सम्मान भी मिला है। हरेन ठाकुर जो छोटा नागपुर चित्रण शैली में निपुणता प्राप्त है, और हरेन ठाकुर जो फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ छोटा नागपुर आर्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के हैं। फ्रेस्को चित्र दीवारों को चित्र बनाने के लिए तैयार करना, उसको फ्रेस्को चित्र बोलते हैं। अब है शिल्प कला, धातु शिल्प, जैसे कि इसमें लोस्ट वैक्स प्रोसेस, इसमें से मलबार समुदाय, असुर, बिरहोर जनजाति इसमें निपुण पाए जाते हैं, और ये रांची, लोहाड़ी, हजारीबाग के इचाक में प्रसिद्ध है। बांस शिल्प में इसमें महली, गौड़ और पहाड़िया जनजाति निपुण माने जाते हैं, और ये प्रसिद्ध हैं आपके संथाल परगना, रांची और कोल्हान क्षेत्र में। और प्रस्तर शिल्प यानी पत्थर से बने वस्तु, जिसमें घाटशिला, सरायकेला, चांडिल, पलामू एवं दुमका में फेमस है। मुखौटा शिल्प यह छऊ नृत्य के लिए मिट्टी, कागज़ और कपड़े को तैयार किया जाता है। यह सरायकेला एवं सिंहभूम क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब आइए जैसे लोक नृत्य, यहाँ से भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पाइका नृत्य क्या होता है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसे सैनिकों की पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। रूस में हुए भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा पाइका नृत्य की टीम लेकर गए थे, और यह डांस बारातियों के स्वागत के लिए किया जाता है और वीरता दिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल पूछ जाते हैं कि पाइका नृत्य में पुरुष प्रधान होता है या महिला प्रधानता होती है, और इसमें क्या होता है? तो ये इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अब डोमकच, यह महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। प्रायः घर के आंगन में घर के लोग साथ मिलकर करते हैं। दूसरा है फगुआ, यह होली या वसंत उत्सव के अवसर पर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। अब मर्दानी झूमर, यह नृत्य इंद मेला, जतरा मेला के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसकी प्रस्तुति मुख्य रूप से रात्रि में होता है। यह नृत्य झारखंड के गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची आदि में किया जाता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक हैं। अब है जनानी झूमर, यह नृत्य महिला प्रधान है। महिलाएं दलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। अंगनई, यह नृत्य महिलाएं द्वारा आंगन या अखाड़ा में किया जाता है। यह नृत्य आषाढ़ महीने से शुरू होकर कार्तिक माह के देवउठान तक चलता है। यह नृत्य में नाच गान के समय ताली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे थपरी राग भी कहते हैं। अब है नटुआ नाच, यह पंच परगना क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य के कलाकार कलाबाजी का प्रदर्शन के साथ यह बताते हैं कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। यह नृत्य वीरता का प्रतीक है। अब है कली या नचनी या खिलाड़ी नृत्य, इसमें नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए रहती हैं। इसमें श्रृंगार और पवित्र परक गीतों का, राधा कृष्ण प्रसंग गीतों की प्रस्तुति होती है। जदुर नृत्य, यह महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों जदुर नृत्य, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं कि जदुर नृत्य जो है सो महिला प्रधान है या फिर पुरुष प्रधान है, और ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, इसमें क्या होता है। तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अब है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य के दो भेद होते हैं, खेमरा और झिंसारी। ये खेमरा जो है यह बहुत धीमी गति में किया जाता है, और झिंसारी यह रात के तीसरी पहर में शुरू होता है। अब है अंगनी नृत्य, यह एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाता है। अब है छऊ नृत्य, जो कि झारखंड का सबसे प्रमुख नृत्य में आता है, और यह इसका उत्पत्ति सरायकेला खरसावां में माना जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका जन्म स्थल सरायकेला माना जाता है। इस नृत्य में गुरु की उपस्थिति आवश्यक होती है। पद्मश्री अवार्ड जो इसमें मिला छऊ नृत्य में, उसमें है राजकुमार सुधेंशु नारायण सिंह, जो 1938 में यूरोप में इसमें प्रदर्शित किया था। केदारनाथ साहू, श्याम चरणपति, मंगल चरणपति, मकर ध्वज दारोगा, पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी। यूनेस्को ने इसको 2010 में शामिल किया है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम डालेंगे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए